हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग माई पेज इन द 90s का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में लिन हुआन हैमिंग के शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। हैमिंग हिलता भी नहीं है ताकि उसकी नींद खराब ना हो। जब लिन हुआन उठती है तो वो कवर अप करने की कोशिश करती है। मैं सो नहीं रही थी, बस आंखें बंद करके रेस्ट कर रही थी। हैमिंग उसे टीज करता है। जब लिन हुआन पूछती है, क्या मैं खराटे ले रही थी? हैमिंग हंसता और कहता है, जो सोया ही नहीं वो खराटे कैसे लेगा? फिर हैमिंग बताता है कि फिशिंग रोड 2-3 बार हिली थी, पर उसने रोड नहीं उठाई क्योंकि वो लिन हुआन की नींद खराब नहीं करना चाहता था। लिन हुआन को लगता है कि पूरा दिन वेस्ट हो रहा है, इसलिए वो एक बड़ा नेट लेकर पानी में डालती है। तभी पत्थर पर पैर फिसलने ही वाला होता है कि हैमिंग उसे कमर से पकड़ लेता है। लिन हुआन मजाक में कहती है, अच्छा हुआ तुमने मुझे पकड़ लिया, वरना मैं गिर जाती। हैमिंग स्माइल करके कहता है, मैंने भी एक मछली पकड़ ली है। हैमिंग खुद लिन हुआन के लिए फिश सूप बनाता है। लिन हुआन सरप्राइज्ड हो जाती है कि उसे कुकिंग आती है। डिनर के बाद दोनों स्टार्स देखते और कंप्यूटर पर फोटो अपलोड करने की बात करते हैं। तभी लिन हुआन को मच्छर काट लेता है तो हैमिंग उसके हाथ पर अपने नेल से एक्स मार्क बनाता है ताकि खुजली ना हो। फिर लिन हुआन उसे सिली बॉय पर अंदर ही अंदर उसे हैमिंग का ये केयर करना बहुत अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं लैपटॉप में फ़ोटो अपलोड होने में बहुत टाइम लग रहा होता है क्योंकि वो पुराना ज़माना है। लिन हुआन कहती है 2025 में तो ये सब फास्ट होगा। हैमिंग हैरान होकर कहता है कि उसका भी एक सपना है कि 2025 में फ़ोन्स इतने एडवांस्ड हो जाएंगे कि सब कुछ उन्हीं से हो जाएगा। लिन हुआन मन में सोचती है कि अगर लोग हैमिंग की बातें सुनेंगे तो हंसेंगे क्योंकि फ्यूचर तो उसके विजन से भी ज़्यादा डेवलप होने वाला है। हैमिंग को एक कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। वो ढेर सारे बैलून्स और फ्लावर अरेंज करता है। बीच में थोड़ी गड़बड़ होती है जब एक कचरा उठाने वाली लेडी उसके कुछ इम्पोर्टेंट डेकोरेशन लेकर जाने लगती है और हैमिंग उसके पीछे भागता है। आखिर में हैमिंग लिन हुआन को बाहर बुलाता है। जब लिन हुआन बाहर आती है तो वो देखती है कि हैमिंग ने फ्लावर्स और बैलून के साथ एक बहुत सुंदर डेकोरेशन की है। लिन हुआन शॉक हो जाती है, क्या ये मुझे प्रपोज करने वाला है इतनी जल्दी? फिर उसे डर लगता है कि अगर अफेक्शन रेट 100 हो जाएगा तो वो वापस चली जाएगी। हैमिंग लिन हुआन का हाथ पकड़कर अपने दिल की बात करने वाला होता है, पर तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। फिर वो दोबारा कोशिश करता है तो अचानक आसमान में फायरवर्क्स होने लगती है। जब वो बोलने ही वाला होता है तभी पास में एक दूसरा लड़का किसी और लड़की को प्रपोज कर देता है और सब लोग शादी कर लो चिल्लाने लगते हैं। हैमिंग थोड़ा अपसेट होता है कि उसका परफेक्ट प्लान खराब हो गया, पर लिन हुआन उसे समझाती है कि परफेक्शनेस तो बस मन की फीलिंग्स है और उसके लिए ये रात पहले से ही परफेक्ट है। हैमिंग को इमरजेंसी बिजनेस कॉल आता है कि उसका पार्टनर इटली जा रहा है और उसे अभी निकलना होगा। कार में दोनों के बीच बहुत ऑकवर्डनेस होती है। रेडियो पर भी लव और करेज की बातें हो रही होती है जिससे दोनों और भी नर्वस हो जाते हैं। लिन हुआन सोने का नाटक करती है और हैमिंग उसे घर ड्रॉप कर देता है। लिन हुआन के जाने के बाद हैमिंग वो पुराना छोटा बोतल गिफ्ट खोलता है जो लिन हुआन ने उसे दिया था। उसमें लिखा होता है, एक दिन किस्मत हमें जरूर मिलाएगी। ये पढ़ते ही हैमिंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहाँ लिन हुआन का पेजर पर अफेक्शन रेट तेजी से बढ़ने लगता है। हैमिंग बिना वक्त गवाए सीढ़ियों से भागता हुआ लिन हुआन के पास पहुंचता है। वो कहता है, लिन हुआन, आज मैं बिना कहे नहीं जा सकता। तुमने कहा था ना कि सब परफेक्ट है, तो ये पल भी परफेक्ट है। आई लव यू लिन हुआन, मुझे तुम बहुत पसंद हो। हैमिंग लिन हुआन को किस करता। उसी वक्त अफेक्शन रेट 72 पहुंच जाता है। लिन हुआन बहुत नर्वस और दुखी हो जाती है। उसके मन में डर बैठ जाता है, अगर प्यार 100% हो गया तो वो तुरंत अपनी दुनिया में लौट जाएगी और हैमिंग को हमेशा के लिए खो देगी। इसलिए वो हैमिंग को धक्का देकर घर के अंदर भाग जाती है और सैड होकर मेरा वक्त खत्म होता जा रहा है, मैं उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। नेक्स्ट डे लिन हुआन थोड़ा बीमार फील करती है और मिंगमिंग से मिलने जाती है। मिंगमिंग एक नई
स्टोरी लिख रही होती है, एक ऐसी लड़की के बारे में जो फ्यूचर से पास्ट में आती है और एक लड़के के लिए वहीं रुक जाती है। लिन ह्वान ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। क्या वो लड़की पागल है? अपने दोस्त, फैमिली और करियर छोड़कर एक लड़के के लिए पास्ट में रह गई। मिंगमिंग कहती है कि ये तो सिर्फ एक कहानी है, पर लिन ह्वान के लिए ये उसकी असलियत है। लिन ह्वान को पता है कि असली टाइमलाइन में हान अपनी ड्यूटी के वक्त मर गया था। वो मिंगमिंग का दिल चेक करने के लिए रिस्क लेती है और उसे सच बता देती है। मिंगमिंग, अगर हान मर गया तो तुम क्या करोगी? मिंगमिंग का जवाब दिल छू लेने वाला होता है। अगर वो मर गया तो भी कोई बात नहीं, कम से कम तब तक तो हम साथ खुश रहेंगे ना। ये सच को रिवील करने की वजह से लिन ह्वान को 4th स्ट्राइक मिल जाती है और सिस्टम टाइम रिवाइंड कर देता है। अब लिन ह्वान के पास सिर्फ एक आखिरी चांस बचा है, वरना सिस्टम हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ उनका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाता है। लिन ह्वान पूरी कोशिश करती है कि वो हेमिंग से ना मिले और उसे अवॉइड करे। वो शॉपिंग मॉल में खड़ी होकर अपने प्रोडक्ट बेचती है और लोगों को गाइड करती है। जब हेमिंग वहां आता है तो लिन ह्वान छुप जाती है। हेमिंग पूछता है, क्या मैं तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट करूं? पर लिन ह्वान मना कर देती है और उसे वहां से जाने को कहती है। हेमिंग बेचारा सैड होकर वहां से चला जाता है। लिन ह्वान अकेले में सोचती है, आई एम सॉरी हेमिंग, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ, पर जितना मैं तुम्हारे करीब आऊँगी मेरा यहाँ रुकने का वक्त उतना ही कम होता जाएगा। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।